कर लिए मैंने अंतिम संस्कार कर दिया तो तारा मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और बोली हे महाराज तारा सुनो, अरे भादों को लेके नाम और याद करी अरे बादिन की गौरी। तारा भादों को लेके नाम अरे याद करी बादिन की गोरी। और नई भंगी की चुता गगरिया लाए थे बोली। नई भंगी की चुता गगरिया लाए थे बोली। नदी पर कहा था कि मेरी इस गागर को उठवा दो, तब तुमने मना कर दिया था। तुमने कहा था मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा क्योंकि मैं ब्राह्मण का दास था। और यदि आज मैंने बिना कर लिए तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार किया तो मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। तारा जैसा बोगी वैसा ही काटोगी। सुनो, अरे भाई पंडितानी, अरे भाई तुम बादिन पंडितानी। अब घर में लागी लाश बिगाड़ गंगा को पानी भैया। मैया तारा बोली महाराज इतनी कठिन पैज को मत ठानो। अरे मेरे बेटा का अंतिम संस्कार कर दो। मैया ने आधी साड़ी तो कफन के रूप में दे दी थी और आधी साड़ी मैया ने कर के रूप में महाराज हरिश्चंद्र को दे दी। मैया ने आधी साड़ी कफन के रूप में दे दी और आधी साड़ी कर के रूप में। अरे बहुत गहरे में डाली और गैया सी डकराई लला की रोबे में तारी। भैया आधी साड़ी करके रूप में दे दी, आधी साड़ी कफन में दे दी। अब मैया बिल्कुल नग्न हो गई। मैया शर्म के मारे नगर में नहीं गई। नगर के बाहर एक सती जी का मंदिर था, उस मंदिर में जा करके छिप गई। लेकिन उधर मेरे प्रिय श्रोताओं याद रखना, या तो आपको दुख में अधिक नींद सताएगी या तो आपको दुख में अधिक भूख सताएगी। आज मैया दुख की मारी थी, मैया सुख की नींद सोई गई और जैसे ही जाकर के उस मंदिर में सोई गई तो विश्वामित्र जी को फिर चैन नहीं आया। विश्वामित्र जी ने उस काशी नगर में छोटे छोटे बच्चों को चुरा लिया और उन्हें मारने के बाद में तारा के पास में लिटाल दिया। उन लाश को महाराज काट पीट करने के बाद में तारा के पास में फेंक दिया। सारे शरीर में रक्त की छींटा मार दिए और नगर में जाकर के आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों,
नगर में एक डायन घुसाई है जो बच्चों को पकड़ पकड़ के मार करके खा रही है, जो सती जी के मठ में छिप करके बैठी है। जैसे ही आवाज लगाई तो काशी के जो लोगों ने ये बात सुनी तो मेरे दादा काशी के लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। घर से निकलना बंद किया सभी लोगों ने। महाराज अब तो डायन के भय से कोई नगर से बाहर नहीं जाता है, आना जाना बंद हो गया। उधर राजा ने सुना तो मेहतर को बुलवा दिया, कालू भंगी से कहा है जाओ जो डायन मठ के अंदर बैठी है जा करके उसको मार दो। महाराज की बात को सुनकर के उस मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलवाया, एक तलवार दे दी और तलवार दिए जाओ हरिया जो डायन सती जी के मठ में बैठी है जा करके उसको मार दो। इधर महाराज जैसे ही उस सती जी के मठ में गए तो क्या देखा, डायन कोई और नहीं बल्कि उसकी ही नारी तारा है। जाते ही जाते बालों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ा है, तलवार से मारना चाहा और बोले हरिश्चंद्र अरे तारा मैंने ये नहीं सोचा था कि तू इतनी गिर जाएगी। अरे तेरा बेटा क्या मर गया तो तूने औरों के बच्चों को मार करके खाना आरंभ किया। मैंने इतना नहीं सोचा था कि तू इतने नीचे इतना गिर जाएगी। तारा बोलिए महाराज अरे मैंने किसी के बच्चों को नहीं मारा है, अरे मैंने किसी के बच्चों को मार करके नहीं खाया है, मेरा विश्वास करो। लेकिन आज महाराज तारा का विश्वास नहीं किया। जैसे ही तलवार से मारना चाहे उसी समय महाराज मठ में से आवाज आ गई और आवाज आई है हरिश्चंद्र क्या तू पागल हो गया है? अरे ये तेरी पत्नी तारा है, इसको मत मार। हरिश्चंद्र बोले ये तारा थी अब तो डायन हो गई है, अब नहीं इसको छोड़ूंगा। जैसे ही मारना चाहा विश्वामित्र जी सती जी के मठ में आ गए। विश्वामित्र जी बोले राजन धन्य है तू। अरे राजा बहुत देखे, बहुत जैसे दानवीर देखे, बहुत सत्यवादी देखे, लेकिन तेरे जैसा अभी तक नहीं देखा। अभी तक तो तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो मेरे दादा। अरे फागुन दीन दयाल नाथ ने अरे जिंदा कुमार किए। अरे फागुन दीन दयाल अरे नाथ ने जिंदा कुमार कियो और आई मिलो रोहिता सनात के चरणन धीर तारा भैया। दादा विश्वामित्र जी बोले अब तुम परीक्षा में पास हो गए हो, राजपाट जो छीन लिया था वो राजपाट भी वापस दे दिया। जो रोहितास महाराज मर चुका था उस रोहितास को भी जिंदा कर दिया। रोहितास को जिंदा किया है। रोहितास जैसे ही आया स्वामी के चरणों पर गिर गया। आज मेरे भैया आरे मिला है मैया से छैया, छाती से लाल बटाई बैठ गई तारावती मैया। छाती से लाल बटाई बैठ गई तारावती मैया। और उसी समय महाराज विश्वामित्र जी ने अरे राज को वापस कर दीनो। अरे मुनि ने वापस राज दियो।